regarding logical reasoning, first topic I want to do is number series. ऐसे पहले number series I want to discuss. So number series में क्या होता है कि mainly दो टाइप ऑफ, पहला टॉपिक हम कर रहे हैं, इसमें दो टॉपिक हम लोग दो टाइप ऑफ क्वेश्चन से आज पहला टाइप करेंगे जिसमें मिसिंग टर्म्स या मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है, मिसिंग नंबर्स। नेक्स्ट है वो नेक्स्ट डिस्कशन में आएगा कि ऑड मैन आउट कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ऑड मैन आउट। तो पहला टॉपिक जो है मिसिंग नंबर्स, इसमें हम लोग को याद रखना है कि वी हैव टू रिमेम्बर कि ऐसे हम लोग देखेंगे कि नंबर्स का कुछ पर्टिकुलर टाइप है, ये दोनों में है असल में, ये ऑड मैन आउट में भी ये आइडिया याद रखना होगा कि नंबर्स का क्या क्या टाइप हो सकता है, नंबर्स क्या क्या हो सकता है, टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स टाइप्स मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर्स विच यूजुअली सी। फर्स्ट है कि ये नेचुरल नंबर माने काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, माने जो हम लोग स्टार्ट करते काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग नंबर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये बोलते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि नंबर्स का पैटर्न 1 2 3 करके होगा। तो इसमें भी हम लोग दो टाइप देखते हैं, एक इवन और एक ऑड। ऑड है जो 2 से डिविजिबल नहीं है और इवन है जो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है माने 2 4 ये सब है इवन, और ऑड नंबर्स है 1 3 5 जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 4 6 ये सब 2 से डिविजिबल है। अब इसमें एक बहुत, दोनों में ही मेनली ऑड नंबर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है ऑड नंबर्स में, और वो है कि ऑड नंबर्स का एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग देखते हैं कि जो है कि प्राइम नंबर्स। प्राइम माने जो ऑड नंबर्स को हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है प्राइम नंबर्स का। ये जो बता रहे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग एक बहुत नोटिस करके रखेंगे, इसको याद करके रखेंगे कि 2 से स्टार्ट होता है प्राइम, तो वो तो ऑड नहीं है। यही एक एक्सेप्शन है कि जहां 2 को पहले हम लोग लिख रहे हैं कि वो पहला नंबर है जो ऑड नंबर नहीं है लेकिन प्राइम है, क्योंकि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 into 1 ही हो सकता है। वैसे ही 3 को भी हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते कोई दूसरा नंबर से, खाली 3 इटसेल्फ 3 से डिवाइड कर सकते। 5, तो अब देखो सब ऑड आएगा, लेकिन सब ऑड नंबर नहीं आएगा। हम नहीं बोल रहे कि सब ऑड आएगा, ऑड नंबर्स का कुछ नंबर्स होता है प्राइम नंबर्स, खाली 2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है ऑड नंबर नहीं है, सॉरी। तो 2 इज प्राइम बट नॉट ऑड। उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर है सब ऑड है, लेकिन सब ऑड नंबर नहीं है। जैसे 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, बट 15 नहीं होगा, 15 के बाद 17 होगा। 15 क्यों नहीं होगा? 15 को 5 या 3 से डिवाइड कर सकते, जिसका फैक्टर है। वैसे 17 के बाद 19 है, फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 के बाद 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा, लेकिन 33 35 37 होगा, 37 के बाद 39 नहीं होगा, 41 होगा। ऐसे करके प्राइम नंबर्स हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर्स कौन सा है। अब हम लोग याद रखेंगे कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर नंबर है, बिकॉज 1 स्क्वायर है, 4 2 स्क्वायर है, 9 3 स्क्वायर है, 16 4 स्क्वायर है, 25 ये सब स्क्वायर नंबर्स है। तो हर नंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। और क्यूब नंबर्स जो है, क्यूब्स जो है, नंबर जो है क्यूब, 1 है 1 क्यूब, लेकिन 8 होगा 2 क्यूब, फिर होगा 27 3 क्यूब, फिर होगा 27 के बाद 64 4 क्यूब, उसके बाद 125 5 क्यूब, उसके बाद 216, फिर उसके बाद ये 6 क्यूब 343 7 का क्यूब, ये ऐसे करके नंबर्स क्यूब क्यूब करके होता है, माने 3 बार मल्टीप्लाई करके। ये सब नंबर्स हम लोग याद रखेंगे, पैटर्न, ये पैटर्न नहीं है, टाइप्स। अब चलो एक टिपिकल सीक्वेंस में जा रहा है नंबर्स में, जो
फिबोनाची सीरीज है, सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर टाइप है। वो क्या है, वो टाइप याद रखो कि फिबोनाची जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बोला। हम लोग आ रहे हैं इसमें, वी आर एंटरिंग इन द सीरीज कैसे बनता है। उसमें पहला सीक्वेंस में हम इजी बता सकते थे, लेकिन एक फिबोनाची सीरीज जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बोले थे कि वो ऑब्जर्व किए थे कि ये जो है सी सी है तो डबल सी है, फिबोनाची सीरीज है, पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहे हो वो, इसमें इसका यही एक आइडिया है कि कैसे हम लोग नंबर्स को सीक्वेंस में, सीरीज में लिखते हैं और उसमें मिस कर देते हैं, मिसिंग टर्म दे देते हैं, तो वो खोजना पड़ेगा। फिबोनाची सीरीज को हम एक बार दिखाना चाहते हैं पैटर्न को। जैसे पहला लिख रहा है 1, उसके बाद लिख रहा है फिर 1, तो अब ये दोनों 1 से स्टार्ट किए, फिर अब देखो एक पैटर्न हो गया 1 और 1 जोड़ो 2। ये पिछला नंबर के साथ करंट नंबर जोड़ के 1 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 और 1 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लोग वॉच करो, अब 1 और 2 जोड़ो, ये दोनों 3। अब 3 और 2 जोड़ो, दो नंबर को जोड़ने से 5। हम इसलिए ये दिखा रहे हैं कि ये तो नंबर्स का ये नहीं है, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये टाइप ऑफ नंबर के अंदर ये नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसा है कि ये एक पैटर्न दिखा रहे हैं। इस पैटर्न से हम तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग को, जैसे 3 और 5 ऐड करो 8 होगा, 5 और 8 ऐड करो 13 होगा। तो ये आइडिया फिबोनाची कॉन्सेप्ट से आ रहा है कि नंबर्स को हम लोग सजा के लिख सकते हैं। माने हम जा रहे हैं कि कैसे नंबर्स का सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिबोनाची कॉन्सेप्ट से। तो वो एक आइडिया दिए थे कि मैथमेटिक्स और भी है, फॉर्मेट्स है, बहुत जन काम किए, नंबर्स को सजा के लिखे थे। दैट इज, ये पैटर्न कैसे दिख रहा है, 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 1 2 3 5। ये जो है ये पैटर्न देख रहे हैं 1 1 2 3 5 8। ये जो नंबर देख रहे हैं 13 ऐसे करके, उसके बाद 21, उसके बाद आप तो गाड़ी माने रास्ता क्लियर हो गया 30 ऐसे करके, 34 ऐसे करके पैटर्न बना था। एक एग्जाम्पल हम दिए कि कैसे मैथमेटिकल वो सीक्वेंस या सीरीज बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लॉजिकल रीजनिंग में तुम लोग को एक पैटर्न दे देंगे और उसमें एक नंबर गायब कर देंगे। तो वो गायब किया हुआ नंबर, मिसिंग नंबर को खोज के निकालना होगा। तो चलो हम कुछ टाइप एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला टाइप माने एग्जाम्पल्स है ये, कुछ बेस्ड ऑन रूल्स। तो सम ऑफ द रूल्स आई एम सेइंग। अब तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहला है कि गैप्स आर इक्वल और रेशियोज ऑफ द नंबर्स आर इक्वल, माने एपी या जीपी पैटर्न में है। एपी जीपी पैटर्न है, सक्सेसिव नंबर्स आर इन एपी जीपी, माने सक्सेसिव नंबर्स, एक के बाद एक नंबर देखोगे, सक्सेसिव नंबर्स आर इन एपी। सक्सेसिव नंबर्स माने जैसे पैटर्न को दिखना है और मिसिंग नंबर उसमें रहेगा, खोजना होगा। पहले 2 है, फिर है 11, फिर है, ये फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं 2 11, फिर है 20, फिर है 29, फिर है 38। अब उसके बाद गायब कर दिए। तो हम इसको देख के बोलेंगे ये मिसिंग नंबर क्या है, ये बोलना होगा। तो ये देख रहे हैं, ये गैप है 9 का, ये गैप है 9 का, 9 का गैप है। तो इसको एपी सीक्वेंस बोला जाता है। तो उस आइडिया से ये जो मिसिंग है, अब समझ में आ गया कि 38 + 9 47 होगा। ये मिसिंग नंबर होगा 47। ऑप्शन देख के हम लोग चूज कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे ये एपी का था, अब देखते हैं एपी माने गैप सेम है, अब रेशियो सेम है। रेशियो मतलब 8 है, 12 है, फिर 18 है, फिर 27 है, फिर कुछ मालूम नहीं है। तो ये जो है, ये देख के हम गैप देख रहे हैं तो ये तो 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 9 का गैप है। 4 6 9। अब इसको दो तरीके से हम सोच सकते थे। एक प्रॉब्लम है इसमें
ये कभी कभी हो जाता है कि 4 6 9, 4 6 9 देख रहा है तो लग रहा है कि इसमें क्या होगा। इजिएस्ट आइडिया है ऑप्शन देखना होगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है। इधर हम जो तुम लोग के साथ शेयर करना चाहते, लॉजिकल रीजनिंग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। ये देख रहा है देर गुना हुआ, क्योंकि ये हम जो ऑप्शन देखे थे, ऑप्शन हम नहीं दे रहे, आई एम नॉट गिविंग द ऑप्शन, बट ऑप्शन देख के मेरे को जो समझ में आ रहा था कि देर गुना हुआ, ये भी देर गुना हुआ, ये भी देर गुना हो रहा है। तो इसको देर गुना करेंगे, 1.5 टाइम्स करेंगे 1.5, तो 40.5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन 40.5 मैच कर रहा था। कुछ दूसरा आइडिया से सोचना चालू करेंगे तो कुछ और सोच सकते थे, बट कभी कभी ये आंसर, कभी कभी डिफरेंस हो सकता है, बट डिफरेंस ऑप्शन में एक ही होगा, एक ही टाइप का आंसर निकलेगा, वही तुमको मैच कराना है। तो ये जीपी का था। ये पहला वाला एपी से हो रहा है माने गैप सेम है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई माने रेशियो सेम है। ये था पहला पॉइंट। ये एपीजीपी डायरेक्टली नंबर्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, जो नंबर्स का जो गैप है, नंबर्स का जो गैप है, नंबर्स का गैप जो है, डिफरेंस जो सेकेंड टाइप है, डिफरेंसेस आर इन एपी और जीपी, डिफरेंसेस आर इन एपी और जीपी, माने जो डिफरेंस है वो नंबर्स का और जीपी, और कभी कभी दोनों मिक्स करके भी हो सकता है, वो हम बताएंगे। मिक्स करके कम होता है, लेकिन हाँ एपीजीपी डिफरेंस है। माने जैसे देखो नंबर्स दिया हुआ है, 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 20, फिर 32, फिर क्या होगा, 2 5 11 20 32, यहां तक हमको दे दिए, फिर गायब कर दिए। तब देखना पड़ रहा है कि क्या होगा। तो पहले गैप को देख लो। ऑलवेज ये डिफरेंस को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मानते हैं कि पहले डिफरेंस देख लेंगे। 3 हो रहा है, फिर हो रहा है 6, फिर है 9, फिर है 12। तो हम अब रुकेंगे। अब क्या होगा ये देखना के लिए, 3 6 9 12, तो ये एपी में है। कौन? ये जो डिफरेंस है ये एपी में है। तो डिफरेंसेस को देख रहे एपी में है, माने वो 3 के बाद 6 हुआ डिफरेंस, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 12 हुआ, अब 12 के बाद 15 बढ़ेगा, क्योंकि 12 के बाद जो बढ़ेगा वो 15 आ रहा है, गैप एपी में है, तो 15 बढ़ेगा तो 47 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कभी कभी लॉजिक तुम्हारा अलग हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही होता है नॉर्मली इस क्वेश्चन। नेक्स्ट 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर गायब है, तो ये नहीं है। तो ये 1 से गया 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। तो अब देख रहे हैं ये गैप जो है जीपी में है, 2 के बाद डबल हुआ 4, 4 के बाद डबल हो गया 8 का गैप है। तो ये डिफरेंसेस एपी में, जीपी में है। जीपी माने गैप का जो नेचर है वो जीपी में है। तो नेक्स्ट नंबर 16 का डबल हो जाएगा, 32 का गैप होगा, 32 का गैप होगा, तो 31 + 32 63 इज द आंसर। 63 इज द आंसर। नेक्स्ट, अब देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव टर्म्स जो है वो एपी में है माने या जीपी में है। ऑल्टरनेटिव टर्म्स माने फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, ये ऑल्टरनेटिवली एपी में आ रहा है, और सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये जो है वो आ रहा है एपी या जीपी, दूसरा आइडिया से। तो ऑल्टरनेटिव जो है, ऑल्टरनेटिव एपीजीपी, ऑल्टरनेटिव एपीजीपी माने नंबर्स फर्स्ट एपीजीपी बोल रहे हैं। दोनों हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। एपीजीपी को हम थोड़ा सा मानते हैं कि सीक्वेंस में अच्छा, नंबर सीरीज में अच्छा वैल्यू रखता है। जैसे देखो पैटर्न देखना है, 1 1 3 9, सॉरी 3 अगेन 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 9, फिर 7, फिर ये निकालना है। इसको अगर गौर से देखेंगे तो कुछ नहीं आ रहा। 1 1 3 3 5 5 तो नहीं हुआ। 1 1 3 3 5 5 होने से सोचते कि ये 7 होगा,
ये तो 5 5 नहीं है, तो ये बीच में 1 1 3 3 5 9 हो रहा है, तो ये 1 देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट माने थर्ड प्लस 2 बढ़ा, फिर इसके बाद फिफ्थ, फिर 2 बढ़ा। तो गैप जो है वो माने जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ, सॉरी उसके बाद फिर 2 बढ़ा, ऑल्टरनेटिवली 2 2 करके बढ़ रहा है। और इधर देख रहे हैं ये 3 गुना हो गया, तो जिसके बाद 9 आ रहा है 3 गुना हो गया, तो ये जीपी है। तो एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 ऐसे करके, और एक सीक्वेंस है 1 3 9, तो 27 होगा, इसके बाद 3 गुना होगा। तो ये देखना होगा कि कैसे पैटर्न बदल रहा है। ये होगा 27 इज योर आंसर। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन दिस वे, बट नॉट नेसेसरीली ये जो हम दिखा रहे हैं वही है, बहुत सारा पैटर्न तो हो ही सकता है। एक आइडिया तुम लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है जो ये कर रहे हैं वो ये डिफरेंसेस को देख रहे हैं, तो वो स्क्वायर है या क्यूब है, माने दिस डिफरेंसेस आर इन क्यूब और स्क्वायर। डिफरेंसेस आर क्यूब और स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर और क्यूब नंबर्स। स्क्वायर नंबर माने क्यूब है या स्क्वायर नंबर्स है, तो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे क्या है वो। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नजर करके देख रहे हैं कैसे है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 5 फिर 14 फिर 30 फिर है तुम्हारा 55 सॉरी, उसके बाद नहीं दिया हुआ है। तो ऑलवेज क्या लास्ट में मिसिंग करते, बीच में मिसिंग कर सकते। तो वो पैटर्न देख के करना है कि ये 1 के बाद ये जो है ये 4 बढ़ा। डिफरेंस को बहुत जोर देना है, नंबर्स का डिफरेंस। ऑल्टरनेटिव जो बता रहे थे वो ठीक है, लेकिन मोस्टली डिफरेंसेस को देखेंगे या रेशियो देख सकते हो। मोस्टली रेशियो डिफरेंसेस को, नंबर्स का पैटर्न, ये 5 हो गया 4 बढ़ा, 5 15 14 आ गया 9 बढ़ गया, फिर वो 16 बढ़ा, फिर 25 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो अब 6 स्क्वायर बढ़ेगा तो 36 ऐड होगा। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ये जो डिफरेंसेस है माने एक के बाद 5 तो 4 बढ़ गया, तो वो जो डिफरेंस वो स्क्वायर नंबर है। वैसे क्यूब भी हो सकता है, तो ये 36 ऐड करने से 91 आएगा, तो मिसिंग नंबर है 91। क्यूब भी हो सकता है, 2 बढ़ गया 27 बढ़ गया, ऐसे करके भी दे सकते हैं। 2 माने नंबर्स का पैटर्न अलग हो सकता है, तो स्क्वायर नंबर है वो उसमें क्यूब हो सकता है डिफरेंसेस को। अच्छा, ये था फोर्थ टाइप। हम कुछ कुछ टाइप्स तुम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तुम लोग जब सॉल्व करोगे पेपर क्वेश्चंस, तो आइडिया एक माइंड में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके बाद कि ये है कि ऑल्टरनेटिव नंबर्स का कुछ पैटर्न है। ऑल्टरनेटिव नंबर्स का कुछ पैटर्न है माने कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, ऑल्टरनेटिव नंबर्स का पैटर्न है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक। हम आज कुछ पैटर्न कुछ टाइप्स शेयर कर रहे हैं। alternatives are alternative numbers are in some pattern। कौन सा पैटर्न? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, बहुत सारा टाइप हो सकता है, जैसे बहुत सारा, जैसे टाइप्स। क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन देखते देखते आइडिया हो जाता है कि नंबर क्या होगा, और पेपर में रहेगा ही, पेपर में क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इस टॉपिक से सीरीज का क्वेश्चन रहेगा ही। तो 2 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर गायब कर दिए, फिर 17 है। तो अगर नंबर्स को नजर करके देखेंगे, 2 के बाद 5 हुआ, अच्छा 3 बढ़ गया। 5 के बाद 6 हुआ, 6 तो 1 बढ़ गया, तो 2 3 5 2 5 6 तो 1 बढ़ गया। फिर देखो, फिर 9 हो गया, अच्छा तो फिर 3 बढ़ा। फिर देखो 10,
तो फिर 1 बढ़ा, तो एक पैटर्न मिल गया। पहले 3 बढ़ गया, ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, ऑल्टरनेटिवली हो रहा है। फिर 3 ऐड हुआ तो फिर 1 ऐड होगा, तो 14 होगा इसका, तो फिर 3 ऐड होगा। मैच तो कर रहे हैं ना, 14 ले लिए यहाँ पर गैप में। ये जो मिसिंग नंबर है 14, ये हमारा आंसर है। देख लेंगे कि 3 एडेड टू 1 एडेड, 3 एडेड 1 एडेड, 3 एडेड 1 एडेड, अगेन 3 ऐड कर, देन 17 आ रहा था। यस, this is the concept of the idea. Next one or एक example, one more example I want to share, that is this is alternatively एक और क्वेश्चन दिखा रहा है कि 1 है, फिर 1 1 3 9 5 25 7 and then there is a gap. So how to locate? 1 के बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 27 है, फिर 7 है, and there is a gap. So if you closely watch, तो ये alternatively ये 1 के बाद 3 है, यहाँ पर 1 हो गया। फिर ऐसे दो आइडिया, 1 1 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर, लेकिन 5 5 स्क्वायर नहीं है। 1 1 स्क्वायर होता तो 1 1, 3 3 स्क्वायर 9, ठीक है। तो 5 5 स्क्वायर होने से, 25 होने से हम ये सोचते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ये और ये देख रहे हैं, ये 2 बढ़ गया। ऑल्टरनेटिवली देख रहे हैं, ये 2 बढ़ गया, 1 के बाद 3 देख रहे हैं, 3 के बाद से ये गैप में 5, 5 के बाद तो फर्स्ट थर्ड वैसे जा रहे हैं, और ये है 6 बढ़ गया। 1 3 स्क्वायर माने 1 स्क्वायर 3 1 स्क्वायर, तो ये है तुम्हारा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 3 स्क्वायर 1 के बाद ये 3, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्गली दिस क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। 1 then 3, then that should be, I have miscopied it, that should be 9. ओके, ये 81 था, ये मिस्टेक की है, 81 था, गलती से वो 81 होगा, गलती से 27 लिख दिया, बाय मिस्टेक आई रोट 27, ये 81 है। सो लुक एट द सीक्वेंस अगेन, 1 1, तो 1 1 स्क्वायर, ऐसा तो नहीं हो रहा है, 3 3 स्क्वायर, 5 5 स्क्वायर नहीं, 81 आ गया। तो हम इसे देख रहे हैं, 1 9 9 टाइम्स हो गया, फिर 9 का 81, तो जीपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर। तो मिक्स करके है ना, ये तो 2 2 करके बढ़ रहा है, और यहाँ पर 3 गुना 9 टाइम्स हो गया। थोड़े देर पहले ऐसे बोले थे, तो यहाँ पर ये 9 टाइम्स होगा, तो 729 हो जाएगा। 729 क्योंकि 9 गुना 81 का 9 टाइम्स, तो हम पहले यहाँ पर गलत किए थे, तो वो नंबर अलग होगा। तो ऐसे करके वो 27 लिख दिया था, तो 81 था। तो ऐसे करके नंबर्स को देखते हैं। तो नंबर्स देख के पैटर्न खोजना है। एक लास्ट टाइप है जो फंक्शनल रिलेशन कुछ होगा, माने कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। 5th टाइप फंक्शनल कॉन्सेप्ट, फंक्शनल या मैथमेटिकल पैटर्न माने व्हाट डज इट मीन। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 9, फिर 19, फिर 39, फिर 79, then there is a gap. So how to get the idea? 9 is 19, so double 18 plus 1, फिर 19 का डबल 38 प्लस 1, फिर 39 डबल 78 प्लस 1। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 पैटर्न एक फंक्शनल आइडिया है। 9 का डबल, तो 9 का डबल है तुम्हारा 18, 2 इंटू 9 प्लस 1 19, 2x x का डबल करके प्लस 1, फिर 2 इंटू 19 प्लस 1 39। आप समझ में आ गया।
79 का डबल करके +1 होगा, क्योंकि 39 डबल +1 वो हुआ था, तो इसका आंसर होगा 158 + 1 माने 159। ये पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल इस टाइप का। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा आया था, ये मॉक पेपर में, ये शायद आया था, ये क्वेश्चन कभी आया था, ये मॉक पेपर में देखे थे। ये तुमको आइडेंटिफाई करना है। देखो पैटर्न खोजते खोजते प्रैक्टिस करने से ये टॉपिक आराम से ब्रीफ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल और बोल रहे कि ये 7 है, 23 है, 47 है, 119 है। There are so many types. We have to practice different questions so we'll get the confidence of guide. So now you look 7 कैसे हुआ है। x² - 2 बोल रहे, x माने ऑड प्राइम नंबर, मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम, x² - 2, ये x है ऑड प्राइम नंबर। ये तो मैथमेटिकली हम सोचे ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। Odd prime numbers are 3, 5, 7, 3, 5, 7. After that, 11. That way. Then 13, 3, 5, 7. Odd माने 2 को नहीं इंक्लूड कर रहे, 3 से स्टार्ट कर रहे, 3, 5, 7. Then 11, then 13 ऐसे। तो अब उसको स्क्वायर करके देखो, तो पहला नंबर 7 है, तो 3 स्क्वायर 3 इज द ऑड नंबर, प्राइम है, -2, तो 9 - 2 इज 7। देन प्राइम नंबर ऑड जो है 5 स्क्वायर -2, माने 3 के बाद जितना भी प्राइम है वो करते जा रहा है, स्क्वायर -2 कर रहा है, तो ये 25 - 2 23। फिर नेक्स्ट है 7 स्क्वायर 49 - 2 47। नेक्स्ट है 7 के बाद 11 स्क्वायर -2 121 - 2 119। देखो नंबर्स आ रहा है। अब 13 स्क्वायर -2 वो है 169 - 2 167। अब गायब है। 13 के बाद 17 होता है, 17 स्क्वायर -2 289 - 2 287, 289 - 2 289 - 2, so that will be 287. So your answer is 287. That is the idea of this topic. नंबर सीरीज का एक आइडिया तुम लोग को देने की कोशिश किया, ट्राई टू गिव एन आइडिया so that you can do on your own different questions. So चलो आज यहाँ रखते हैं।